रहा है। रूह का और आत्मा का नहीं जी। फर्क है। सनातन धर्म में जो, यानी मैं भगवत गीता, आप स्पेसिफिकली भगवत गीता को लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि गीता आत्मा गीता की ही मतलब में ही आता है। मगर भगवत गीता में एक समस्या ये है, यानी समस्या मैं उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका समाधान आपके पास अगर है तो करना, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि उसका हल नहीं है, वो आप जानो, आपका काम जाने, आप बताओगे बेहतर। वो ये है कि क्या भगवत गीता के अंदर जो आत्मा है, इसके आरंभ का कोई वर्णन मिलता है? कोई इसको व्याख्या की है श्री कृष्ण ने? आत्मा के आरंभ मतलब ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है हमको। यानी आत्मा जैसे शरीर है, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय दूसरे के अंदर कि देखो, कोई चीज मरती नहीं है बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हुँ, ठीक है ना? उन्होंने कहा है, शरीर ऐसे बदलते हो जैसे वस्त्र बदलते हैं, ऐसे बदल लेता हुँ, है शरीर, आत्मा हुँ, जो है। हुँ, ठीक है ना? हुँ, ये उन्होंने उदाहरण दिया है, उपमा दी है हुँ, भगवत हुँ, गीता में। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उन्होंने ये, जैसे शरीर का आरंभ होता है कि आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो जीवन काल शुरू होता है, और जैसे उससे वो निकलती है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? क्या ऐसे आत्मा के ऊपर कोई समय ऐसा गुजरा है जिस वक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं था, या आत्मा अ, अनादि है? ये जानना चाह रहा हूँ, भगवत गीता क्या कहती है? आत्मा अना देखिए आत्मा और देखिए तो 3 चीज़ों को समझिए परमात्मा, आत्मा और मनुष्य। आत्मा यात्रा करती है परमात्मा की तरफ। जो बृहदारण्योपनिषद का जो पहला आता है पूर्णमिदं करके जो वर्ष आती है, जो मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में आप ईश्वर की एट्रीब्यूट्स अगर पढ़ना चाहें तो बृहदारण्योपनिषद का ये वाक्य याद रखिए पूर्णमिदं करके जो आता है। मतलब परफेक्शन इज द क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। जो पूर्णता है वो वही ईश्वर की विशेषता है। हम्म। और ओके। आत्मा जो है उसकी तरफ बढ़ती है। और उसको जब विकार घेरते हैं ना आत्मा को, तो वो जो है फंसती है। काम क्रोध हम्म। मद लोभ तमाम तरह की बुराइयों में फंसती है। मतलब वो हम्म। शरीर के मोह में फंसती है। हम्म। दूसरी चीज ये है ना कि जब अभाव किसी व्यक्ति के अंदर होता है ना तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। जबकि परमात्मा का एक जो एट्रीब्यूट है निर्विकार, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। मतलब जरूरत किसको है? शरीर को जरूरत है। लेकिन आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा समझ लीजिए आप। ठीक ठीक ठीक। बात आप यानी समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि भगवत गीता क्या ये बताती है कि आत्मा का आरंभ, देखें ये तो आपने व्याख्या किया ओवरऑल, मैं चाह रहा था भगवत गीता का आपके पास कोई प्रमाण है जहां पर ये सिद्ध हो कि आत्मा का आरंभ नहीं है बल्कि वो ईश्वर का अंश है? हाँ, कई कई वर्सेज में मिलते हैं गीता के। हाँ, दें जरा, एक दें जरा, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। सर अभी मैं इस समय जिस सिस्टम में बैठा हूँ वहाँ पे मेरे पीडीएफ में मैं दे दूंगा आपको। ये कई जगह आपको मिलता है। क्योंकि अगर आप आ तो क्योंकि अगर ये बात क्योंकि अगर ये बात निकल आती है तो फिर रूह और आत्मा में अंतर है, फिर एक समान नहीं है जो आप बोल रहे हैं, अच्छा, उसकी मृत्यु वजह मैं आपको मृत्यु के बताता बाद शरीर से क्या बाहर निकलता है आप ये बता दें। हूँ। हाँ, जब मृत्यु हो मृत्यु। जाती है जब। जी जी। जी जी। सबसे पहले आपने समझना है मृत्यु नाम किस चीज का है, कुरान के अकॉर्डिंग भी। हाँ। ठीक है? हम्म, मैंने आपको जैसे पहले बताया, कुरान में किसी जगह पर भी रूह के कॉन्टेक्स्ट में मौत नहीं आई। ठीक है? नफ्स के कॉन्टेक्स्ट में आया है। उसकी वजह ये है, मौत शरीर और रूह के मलाप, यानी उनकी सेपरेशन का नाम है, जिससे नफ्स डीएक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए मौत नफ्स के ऊपर आती है। बाय द वे आपको बताता चलूं, मौत भी ईश्वर की मखलूक है। मौत एग्जिस्ट करती है, ये रियलिटी है। यानी ऐसा कोई, कई लोग ये समझते थे कि मौत जिंदगी के ना होने का नाम मौत है, नहीं, ये बात नहीं है। मौत खुद एक स्थिति, आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर, नफ्स के ऊपर, आत्मा नहीं बोल रहा, सॉरी, रूह बोल लेता हूं, क्योंकि अभी तो अब सिद्ध नहीं कर पाए ना कि रूह और आत्मा एक है या नहीं, तो रूह ही बोलता हूं। तो मौत एक स्थिति है, एक स्टेट, एक सिचुएशन है। ठीक है? एक घटना होती है जो रूह, जिसका ताल्लुक रूह के साथ है, नफ्स के साथ और शरीर के साथ है, उसको मौत कहते हैं। इसीलिए सूरह मुल्क में ये देखो, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आपको सोच के हैरानगी होगी कि यार ये बात तो कुछ और होनी चाहिए। आज ये ये देखें आपके सामने है, आयत जी। है 67 की 2, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। भी जिंदगी को पैदा किया तो बात समझ आती है, मगर मौत को पैदा किया, ये क्या है? मौत तो पैदा ना होने का नाम मौत है ना। हम्म, जिंदगी और मौत को पैदा करने से क्या अभिप्राय हो सकता है इसका? तो ये चीज सिद्ध करती है इस चीज को कि इस्लाम के अनुसार
मौत हो या जिंदगी, ये एक स्थिति का नाम है, एक स्टेटस का नाम है। ठीक। तो जो लोग समझते हैं कि मरकर हम भूल जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, राख बन जाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है। जो कि मुशरिकीन मक्का भी उस वक्त बोलते थे, जो मक्का में लोग रहते थे ना मूर्ति पूजक, उनका मत ये था कि एक शरीर जब मर जाता है उसके बाद वो हड्डियां हो जाता है, मट्टी हो जाता है, रेजा रेजा, तो वो खत्म हो जाता है। मगर ऐसा नहीं है। तो मौत भी एक स्थिति का, एक सिचुएशन का, एक स्टेटस का नाम है। खैर वापस ठीक आते ठीक। हैं। अच्छा, एक सेकंड ठीक है रुकिए आप यहाँ पे, जी। एक सेकंड रुक जाएं। जी। जब व्यक्ति सोया होता है, हम्म, आप सोए हैं, रात के समय आपने नींद ली है, उस समय आपकी क्या अवस्था है? जबरदस्त जबरदस्त। अब आपने एक चीज समझना, मौत के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना, मौत के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये चीज पेश की गई थी। क्योंकि कुछ लोग कहते थे मौत कैसे आती है, ये क्या फील होता है, ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ समझाने के लिए सूरह जुमर की आयत नंबर 39 की 42 में जो आपने भी पूछी, खुदा ही लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें अपनी तरफ खींच बुलाता है, और जो लोग नहीं मरे उनकी रूहें उनकी नींद में खींच ली जाती हैं। बस जिनके बारे में खुदा मौत का हुक्म दे चुका है उनकी रूहों को रोक रखता है, और बाकी सोने वालों की रूहों को फिर एक मुकर्रा वक्त तक के वास्ते भेज देता है। ठीक है जी। ये अब इसमें समझाएगा होता क्या है। ये मुकर्रर का मतलब समझा दें, मुकर्रर। मुकर्रर फिक्स, यानी एक खास फिक्स समय तक, सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड, हाँ एक खास समय तक, एक फिक्स समय तक। ठीक है। अच्छा, जिसका अंत हो, यानी वो समय ऐसा समय जिसका फिर अंत हो जाएगा कभी ना कभी, 60 साल 70 साल बाद वो मरता है, जैसे बंदा मर जाता है, 80 का भी हो के 90 का हो के। खैर, अब यहाँ आपने एक चीज समझनी, यहाँ जो वर्ड अरबी जुबान में यूज हुआ है वो काबिले गौर है, इसको समझना चाहिए। ये बल्कि अनफुस भी निकाल कर ये वर्ड अरबी जुबान में यतवफ़ा, यतवफ़ा ये वफा से निकला है, वाओ फा या, अरबी जुबान में रूट, जिसे बोल रहे हैं आप मूल, जो रूट उसका मीनिंग है। इसका जी। मीनिंग, रूट मीनिंग बनता है किसी चीज को ले लेना, हम्म, पकड़ लेना। हम्म, ठीक है। मिसाल के तौर पर, आप क्योंकि अदब से भी या पोएट्री से भी शौक रखते हैं तो आपको समझाने के लिए वर्ड बोलने लगा हूं। हम्म, आपने एक वर्ड उर्दू में सुना होगा, वफा। हम्म, वफा का मतलब, मिसाल के तौर पे किसी इंसान ने एक वादा किया था हम्म, या एक वचन दिया था, उसने वो वचन पूरा कर दिया, जी, तो उसको कहते हैं इसने वफा की। जी, ठीक है। एक आदमी वफादारी करता है, वो कैसे करता है, जो बात कहता है उसको पूरा करता है। जी, हम्म। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो यतवफ़ा अगर आप झटके जुबान में समझाऊं आपको, तो ये हम्म, बेसिकली किसी चीज को ले लेना, यानी पूरा करना, ले लेना, उसको अपने कब्जे में करना। ये सारे वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। हम्म, ठीक है ना। अच्छा, हम्म, अब यहाँ इसको आप देखेंगे, अब इसको मिला के पढ़ते हैं। यतवफ़ल अनफुस, हम्म, अल्लाह है, यानी पीछे अल्लाह का वर्ड यूज हुआ है, अल्लाह है जो नफ्स को रोके रखता है, यानी पूरा ले लेता है, अपने पास रख देता है। इना मौतिहा, जब उनकी मौत का समय आता है, यानी जो इंसान मरता है ना, उसके अनफुस को ले लिया जाता है। तो क्या मुराद है, शरीर और रूह का संबंध जो नफ्स की बेस पर कायम हुआ, यानी सॉरी, नफ्स एक्टिवेट करके कायम हुआ था, वो नफ्स ले लिया जाता है। तो होता क्या है, अल्लाह इंसान के शरीर और उसकी रूह का संबंध तोड़ देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो वो उसको ले अब लेते हैं। अब कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताएं, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा, तो जन्नत में रूहें जाएँगी या व्यक्ति अपने शरीर के साथ जाएगा? जबरदस्त जबरदस्त। इसमें साफ तौर पर कुरान में जो क्रिस्टल क्लियर कुरानी कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि रूहें पर मौत नहीं आएगी। ठीक है ना। रूहों का आरंभ हुआ है, उनका अंत नहीं हुआ। अल्लाह ने उनको रोक रखा है। शरीर के ऊपर मृत्यु आई, शरीर मरकर मिट्टी हुआ, वो हुँ, रेजा रेजा हो गया। दोबारा उस शरीर को जिंदा किया जाएगा, ठीक, दोबारा उसको खड़ा किया जाएगा, ठीक जब है। तक उसका इम्तिहान होगा। याद ठीक। रखना आपने। हुँ, मिसाल के तौर पर ये देखो,
कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, चलो इस तरह करते हैं, इस तरह सर्च कर लेते हैं, ये 65 थी, ठीक है। जी यहाँ ये देखना आपने, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और जो कारस्तानियां ये लोग दुनिया में कर रहे थे, खुद उनके हाथ हमको बता देंगे और उनके पांव गवाही देंगे, ठीक है। हम्म अब उनके हाथ और उनके पांव खुद बता देंगे, जो वो कारस्तानियां करते थे, मुंह बंद हो जाएंगे। इससे एक चीज सिद्ध होती है कि रूह के या आत्मा के ना मुंह होता है, ना पांव होता है, ना हाथ होते हैं, हाँ, वो तो इससे अब ऊपर की रुकिए आप चीज है। जरा सा, एक एक मिनट रुक जाएं। हम्म, अगर आपने अभी भी जो बात कही है और ठीक ही कही है, आपका अध्ययन मुझसे ज़्यादा अच्छा है कुरान के बारे में, अब ये बात आत्मा के कॉन्सेप्ट में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे नहीं यही ना, बात कही जा रही है कि नैनम चिंतन प्राणी नैनम दति पावक। किसी भी चीज़ का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है, शरीर के ऊपर पड़ता है। अब एक शब्द वहाँ पे आती है चेतना, हम्म, चैतन्य की जो अवस्था होती है। हम्म, एक एक वाकया मैं आपको बताता हूँ कि एक बार शास्त्रार्थ हुआ था मंजन मिश्र के सामने, शंकराचार्य का। और जब मंजन मिश्र पराजित हो गए तो उस शास्त्रार्थ की शर्त ये थी कि जो व्यक्ति पराजित हो जाएगा वो अग्नि समाधि ले लेगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी शर्त पे शास्त्र, जैसे हमारे आपके बीच में डिबेट हो रही, आप हारेंगे तो आप मरेंगे, मैं हारूंगा तो मैं मरूंगा, यहाँ से बात शुरू हुई थी। मंजन मिश्र हम्म, पराजित हो गए। हम्म, तो जब मंजन मिश्र पराजित हो गए तो जब वो अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे, तब तक उनकी पत्नी को पता चला कि आज आपके पति की मृत्यु होनी है। पत्नी भागती हुई आई, तो उसने कहा, महोदय, सनातन धर्म के अनुसार पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अभी आपने केवल पति को पराजित किया, मुझे नहीं किया है। मुझको शास्त्रार्थ में पराजित करे तब मेरे पति की पूर्ण पराजय होगी। तो कहा ठीक है। तो उसने काम विषय कुछ प्रश्न पूछे, और ये बाल ब्रह्मचारी थे, तो इन्हें उसका ज्ञान नहीं था। तो उसके बाद ये गए, समय लिए हैं। समय लेने के बाद कहा कि मैं कुछ प्रश्न समय बाद इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आगे जाने पर जो है बूढ़ी महिला का एकमात्र पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ है। और वहाँ पे इन्होंने क्या काम किया है कि उसकी मृत जो शरीर है उसके में परकाया प्रवेश के द्वारा अपनी आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करा करके उसके शरीर को जीवित किया है। हम्म, यानी एक ऐसी चीज है जो डेड बॉडी में इंसर्ट कर दी जाती है तो शरीर जिंदा हो जाता है। हम्म। ये इसका एक वाकया आता है। ये बताने का मेरा नहीं मतलब चले, ये था कि मैं ये हाँ, जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के समय में ऐसी कौन सी चीज है जो उससे अलहदा हो जाती है और व्यक्ति रूह, डेड डिक्लेयर होता है। रूह, तो क्या वो रूह, रूह है? हम्म, तब तो रूह ही रूह है। और आत्मा दोनों जो है मुझे एक जैसी मिलती हैं। अभी इस पर रिसर्च देखिए की मैं आपको एक जरूरत चीज है। बताता हूँ, एक चीज आपने समझनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्शली कोई चीजों में सिमिलैरिटी नजर आती हो तो आप उसको कहें ये एक ही चीजें हैं। मुझे मानने में क्या दिक्कत हो सकती है अगर आप ये मानने कि मृत्यु के समय आत्मा निकलती है, मैं कहूँ रूह निकलती है, तो दोनों एक ही हैं। दोनों के जो गुण हैं या दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो कम से कम सेम तो हों तब मैं मानूंगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है, मैं कहूँ, मैं कहने को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, ये दो नहीं है, एक है। जो ज्ञानी लोग हैं या जो विद्वान लोग हैं वो उसको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। ये वेद ने भी कहा, कुरान ने सर भी कहा। नाम अलग हो सकते हैं, मेरी बात समझे, और जितने भी नाम नाम गुणों के हो। आधार पर होते हैं ना, नहीं नाम असल होते नहीं हैं नहीं गुणों नहीं, के आधार पर। नहीं नहीं, अब आप मसला थोड़ा सा रुके यहाँ पे। गुण को कौन पहचानेगा? गुणों को आप जानेंगे कैसे? आप मतलब आप इंसान, आपके हम्म, आप इंसान का कोई वजूद नहीं है, उसके गुण इतने हैं, उसके सिफात इतने हैं, जबान कह नहीं सकती है, आंखें तो बयां नहीं वही कर तो सकती है। वही तो आप वही तो मेरी बात समझें, ओ, तो जितने ओहो गुण आप ओहो, नहीं नहीं देखेंगे नहीं, ना, रुके 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 रुके, मुझे फर्क बस है, एक लाइन फर्क पूरा है। करने दे, एक लाइन हाँ, मेरा पूरा करने दे। ईश्वर के गुणों को जानने का जो साधन आपके पास उपलब्ध है वो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, और हम्म, ज्ञान इंद्रियों की एक सीमा है। जबकि परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर चाहे अल्लाह की कोई सीमा नहीं, वो लिमिटलेस है। तो लिमिटेड से बिल्कुल अनलिमिटेड की व्याख्या नहीं हो सकती, मेरी बात समझे। नहीं और हो जितनी सकती। आपने व्याख्या की है ओहो वो आपने ओहो, अपनी क्षमता बताई है। जी जी प्लीज अब कंटिन्यू। रुक जाए, अब रुक जाए, आपने अब बात रख दी है, रुके। जो ईश्वर के, अल्लाह के जो नाम हैं, ये एक ही जात है जिसके मुख्तलिफ नाम है। वो नाम गुण, गुण की बेस पर है, गुण आधार पर है। हम्म इसीलिए मिसाल के तौर पर ईश्वर का एक नाम है न्यायकारी, ठीक है। उसको न्यायकारी बोलते हैं। क्यों ठीक है। न्यायकारी बोलते हैं? क्योंकि वो न्याय की स्थापना करता है। हम्म
वो कार्मा की स्थापना करता है। कोई बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा, अच्छा करेगा ठीक अच्छा मिलेगा। ठीक ये है। न्याय का नियम है, इसलिए हम उसको न्यायकारी बोलते हैं। तो न्याय उसका गुण हुआ। ठीक। अब ये कैसे, इसकी 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 जानकारी हमें कैसे मिली? क्योंकि मनुष्यों के अंदर हमने न्याय की शंसा देखी और अन्याय को बुरा भला कहते देखा। ठीक न्यायकारी है। शख्स की शंसा देखी, हमें पता चला। ठीक है, तो हमारी इंद्रियां, मेरा मकसद कहने का ये था, वापस आ जाते हैं अब। ईश्वर और अब अल्लाह एक ही है। मेरा जो लोगों ने, तो एक मिनट रुके पॉइंट रुके, था। मसला हल करने दें मुझे, मैंने कंक्लूड, वापस आना उस चीज के ऊपर जहां से बात शुरू हुई है। ठीक जी है, जी। ईश्वर और अल्लाह एक है, मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा, जो ईश्वर का आकार आकृति बनाते हैं या ईश्वर को बुतों के अंदर बंद करने की बात, मुझे पता है आप नहीं, वो कॉन्सेप्ट और है, मगर ये कहते हैं ये प्रतीक है। हम प्रतीक वगैरह भी ईश्वर का, किसी को हम पूजा किसी चीज की भी नहीं करते। यहाँ आकर हमारे विचार जो हैं वो आपस में अलग हो जाते हैं। ईश्वर एक है पीछे। इसी तरीके से अब आ जाते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं रूह और आत्मा के ऊपर। रूह और आत्मा एक ही होंगे, एक ही हैं, मगर जो उसकी आगे करेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं ना आत्मा के, यानी आत्मा का आरंभ नहीं है, हम ये नहीं मानते। हम नहीं मानते, हम मानते हैं आत्मा का आरंभ था, आत्मा भी मखलूक है, सिंपल। हाँ, उसका अंत नहीं। जैसे एनर्जी का आरंभ हुआ, सुने जरा, ये जो शक्तियां हैं, ये पूरे जी ब्रह्मांड में जो फैली हुई हैं एनर्जी, इसका आरंभ हुआ है, अंत नहीं है। ईश्वर का ना अंत है ना आरंभ है, इसलिए वो केवल एक ही ईश्वर है। ठीक ये फर्क है। है। एग्री। एक वो क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया कि मृत्यु के बाद जो है वो हम्म, रूह जाएगी वहां पे या शरीर की क्या उपयोगिता है? अगर रूह जाएगी तो फिर उस सुखों का उपभोग कैसे करेगी? रूह नहीं करती है। क्या हुआ, समझा नहीं, सॉरी। अ, जैसे आत्मा अगर रूह अगर गई, मान लीजिए जैसे जन्नत में रूह गई, तो हम्म। रूह जो है वो इंद्रिय जनित सुख नहीं ग्रहण करती है। जैसे मैं कैसे कहूँ चीज को, जैसे वहां ठीक है, पे जो समझ गया हूँ, सॉरी मेरा ध्यान इधर उधर था, आप बताएं, अब बताएं, समझ गया था, हाँ बोले। अगर अगर आदमी जो है मरने के बाद रूह की शक्ल में जन्नत में हम्म जाएगा, तो हम्म। रूह के एट्रीब्यूट ये है कि उसको गुण प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे जन्नत की जो हूरें हैं, हूरों से जो लज्जत मिलेगी उसको रूह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो रूह की ओहो, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, फर्क समझे। जब इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु के बाद जब आपने जजमेंट डे पर उठना है, तब आपके हम्म। पास यही शरीर होगा जो शरीर अब ठीक है। आपके पास है। इसी मेरा शरीर, फैसला हो ईश्वर गया। कादिर है। हाँ, मेरा फैसला हो कोई गया, मैं जन्नत में गया। फैसला हो, हाँ आपका फैसला हो गया, आप चले गए जन्नत में, ठीक है ना, हाँ जी। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला आपको सच की तौफीक दे इंशाल्लाह। आप अगर चले गए जन्नत में, मान लो, जी। ठीक है, हम्म। अब आप जब जन्नत में जाओगे तो आपके पास यही शरीर होगा? नहीं, उस वक्त आपका शरीर उत्तम बना दिया जाएगा, ये शरीर नहीं होगा जो इस वक्त है। आत्मा यही होगी, रूह यही होगी, शरीर और होगा। क्योंकि ये शरीर, इसके अंदर बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स मौजूद हैं। हम्म। आपको पखाना पेशाब जाना पड़ता है, मलमूत्र है, अपवित्रता है, ठीक है। फिर इसके अंदर बीमार बूढ़ा होने की चीजें मौजूद हैं। आप बूढ़े होते हो, बीमार होते हो, कमजोर पड़ते हो। ठीक है। वो जो शरीर होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का शरीर होगा, ठीक है। ठीक है। उसमें ना बीमारी, ना बुढ़ापा, हम्म। ना किसी किस्म का रोग, ना कोई नेगेटिव थॉट्स। यानी आपका ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा कि आप ठीक है। किसी किस्म का कोई वायरस, किसी किस्म की कोई मेलवायर, किसी किस्म की कोई अटैक वो आप परफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। आप किसी के प्रति हसद नहीं रखोगे, क्रोध शत्रुता नहीं रखोगे, दुश्मनी नहीं, नफरत नहीं, हसद नहीं, लालच नहीं, बुगज नहीं। ये चीजें खत काम, गंदी काम जिसे कहते हैं किसी के बारे में, वो नहीं होंगी चीजें। शुद्ध चीजें हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। ठीक है। और ये होगा स्वर्ग का शरीर। शरीर, अब इसका आपका रेफरेंस ये मुझे शरीर, ज़्यादा दे हाँ, दें। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई, क्या ये कुरान से हैं? हाँ बिल्कुल, अभी दे देता हूँ आपको। ये जो शरीर, शरीर का कह रहे हैं, हाँ, जन्नत में जो जिस शरीर का आप वाक़या बयान कर रहे हैं कि उसके अंदर ओके ये गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। जी, जी। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक मिनट आपको देता हूँ। आप मुझे केवल वर्ष भी बता सकते हैं क्योंकि फिर मैं डिटेल में इसकी हाँ, नहीं स्टडी नहीं, मैं आपको करूँगा। खोल के बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, अब शरीर एक ये कोई हो भी जाए। होगा तो उसकी हैसियत रूह से तो नीचे ही होगी, तो फिर मैटर फँसा वो, फिर वो कामनाओं के भोग में फँसा रहेगा।
ओहो, 1 मिनट। ये मैंने पहले क्या क्या है, पहले आप अपना एतराज़ कर लें, फिर मैं, या पहले आपको आयत चाहिए फिर हाँ, एतराज़ आयत ही करनी? चाहिए मेरे को। हाँ, मेरे को आयत चाहिए। मैं आयत अपने चाहिए ना अपने पहले आप से आपको? बात। हाँ जी। हाँ, अच्छा 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। इसको रोकते हैं और मैं आपके लिए निकालता हूँ 1 मिनट। अच्छा जी। 1 मिनट दीजिएगा। ये मज़े की बात है, जो आयत आपने पेश की थी उसी सूरत के अंदर ही है ये भी। बेहतरीन। हाँ, मालूम होगा। हाँ, 1 मिनट। अच्छा, इसका तो है, और रुकें, सूरह ज़ुमर की 68 भी आ जाती है। 1 मिनट और रुकिएगा, मैं चाह रहा हूँ बेहतर आयत आपको दे दूँ, ठीक है? सारी आयतें ही बेहतर हैं सर। नहीं, बेहतर है, मगर वो मेरा पॉइंट है। जी। 1 मिनट। वो ज़्यादा सारी बेहतर है, आपकी बात ठीक है, मगर मैं चाह रहा हूँ जो उससे बेहतर हो, यानी सबसे बेहतर, यानी ये समझने के एतबार से। ओके। अच्छा, एक दे देते हैं, प्रॉपर उसको देख ये। इधर गया, मैंने शेयर नहीं किया। 1 मिनट रुकिएगा। इधर ये पूरा वाकया, ये। अच्छा जी, ये आपने देखना है, जन्नत में असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन वफाके वकल्ला मकतूब वाला ममनू इन अंश, ये उनको वह पूरें मिलेंगी जिसको हमने नित नए पैदा किया है। हमने नित नए, यहाँ जो वर्ड अरबी जुबान में यूज हुआ है, इन्ना अंशा ना हुन्ना इंशा, इसका मतलब है नए सिरे से किसी चीज को पैदा करना, अपडेटेड। अच्छा, आगे, फजअलना हुन्ना अबकारा, तो हमने उन्हें कुंवारियां प्यारी प्यारी, हम जोलियां बनाया, उरूबन अतराबा। 1 मिनट, ये सब सामान किधर गया? ठीक है, सामान, अच्छा ठीक है, असहाबिल यमीन, जन्नत वालों के लिए, दाएं हाथ वालों के लिए, ठीक है। इससे एक चीज पता चलती है, जन्नत के अंदर जो आपके जिस्म होंगे वो दुनिया वाले या नॉर्मल जिस्म नहीं होंगे। फजअलनाहुन्ना अबकारा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उनको कवारी बनाए, यानी जो जिस्म होंगे आपके कवारी हैं। बाय द वे, यहाँ पर ये इन्होंने हूर को ये ट्रांसलेशन के अंदर ऐड किया है। सर, ये हूर के मतलब ये जो जिस्म तुम्हारे जो जिस्म होंगे, ये तो हाँ, हूर के होंगे ना, यानी या उन इंसान का रूहों के नहीं होंगे जो होगा। यहाँ से गई हैं? नहीं नहीं नहीं, जिस्म है। अबकार, अबकार वर्ड जो होता है, कवारापन, कवारापन जो होता है, ये रूह के ऊपर नहीं आता, ये इंसान पर आता है, हाँ, तो ठीक है। देखिए, अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, 1 मिनट सुनिए आप सुनिए सोच जरा, समझ के रुके बताइएगा। रुके 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 जरा, रुकिएगा रुकिएगा। ये हूर जन्नत में किसके लिए होगी?
नहीं तो हूर तो कुंवारी है, चलो ठीक है, लेकिन क्या ओहो इन इन हूरों का वो कवार मतलब एक रूह करेगी या कोई बदल इन्ना होगा आदमी का? अंशा इन्ना अंशा क्या है आयत, एक मिनट गलत ना पड़ जाओ। हाँ, इन्ना अंशा ना हुन्ना इंशा, इसका मतलब क्या है? नई तख्लीक, नए जिस्म, नई किसके तख्लीक। किसके? किसके? जनतियों के। जन्नतियों के, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जी जी जनतियों, असहाबुल यमीन का जिक्र चल रहा है, और किनके होंगे? जी 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 एक और आयत बिल्कुल देता हूँ, एक और, जी एक और देता हूँ, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा। ये हो गई एक आयत। अच्छा, इसी तरीके से एक मिनट दीजिएगा, बल्कि यहीं पे सर्च करता हूँ, रुक जाए जरा। ये वो जिस्म जो है ये नहीं होंगे, रुके, ये देखें, इससे भी पता चलता है जन्नत हो या जहन्नम, ये जिस्म किस तरीके के होंगे। 4 की 56, ठीक है। यदि रहे कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया, ठीक है, उन्हें जरूर अनकरीब जहन्नम की आग में झोंका देंगे झोंक या देंगे, झोंक देंगे, जी और जब उनकी खालें जल कर जल जाएंगी तो ठीक हम है उनके लिए दूसरी खालें बदल कर पैदा कर देंगे, ताकि ठीक वो है, अच्छी तरह अजाब का मजा चखें। अब यहाँ हम्म, एक जुमला है, जल जाएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल कर पैदा कर देंगे। अब यहाँ एक सवाल है, हम्म, वो सवाल ये है कि क्या दुनिया में जला हुआ इंसान की स्किन वापस आती है जब वो जल कर राख बन जाता है? नहीं, जहन्नम में ये होगा। इसी तरीके से जन्नत के अंदर के जो जिस्म या शरीर होंगे वो साधारण दुनिया वाले नहीं होंगे, वो बदल देंगे। ठीक है, एक ही आयत। अच्छा, इसी तरीके से एक और आयत भी दी जा सकती है, जिससे पता चलता है कि कयामत के बाद का जो सिस्टम है वो ये नहीं रहेगा। ठीक है, एक मिनट, सूरह इब्राहिम, एक मिनट रुकिएगा, सूरह इब्राहिम की 42 42 नहीं, एक मिनट, 48 48 ये 14 की 48, मगर तब जिस दिन ये जमीन बदल कर दूसरी जमीन कर दी जाएगी और इसी तरह आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग यकता, ये क्या है, यकता फहार जबरदस्त खुदा, यकता कहार, सॉरी, यकता कहार जबरदस्त खुदा के रूबरू अपनी अपनी जगह से निकल खड़े होंगे। इससे भी पता चलता है कि जो सृष्टि का नियम इस वक्त चल रहा है, ये नियम उस वक्त नहीं रहेगा। जो फिजिकल लॉज इस वक्त चल रहे हैं, ये फिजिकल लॉज उस वक्त नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो इससे सकते भी ना। नहीं हो देखिए मैं सकते। एक बात यस, बताइए, जब भी कभी मतलब जैसे अभी सनातनी कॉन्सेप्ट क्या है कि आत्मा जब भी शरीर धारण करेगी तो या तो अच्छे कर्म का उपभोग करेगी या बुरे कर्म का उपभोग करेगी, लेकिन जब वो परम धाम में जाएगी यानी जब परमात्मा से मिलने जाएगी तो इन सारी चीजों से परे हो जाएगी, वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगी, तभी उसकी मुलाकात उससे होगी। फिर वहां पे उसको काम क्रोध मद लोभ ये चीजें नहीं। लेकिन मैं जब जन्नत को जबरदस्त। देख रहा हूँ तो वहां पे शराबें भी मिल रही हैं, वहां पे मतलब पूरे भी किधर मिल है, रही हैं, मतलब ये सारी किधर चीजें है मतलब शराब? उसको फिर शराब बांधेंगी। शराब, दारू, दारू नहरे कह रहे हैं, बहिश्त दारू। का जिक्र, नहरे बहिश्त का जिक्र मुझे मिल रहा है वहां पे। और नहीं वहां नहीं, पे दारू तमाम तरह का, की लज्जतों, अब रुक जाए ना भाई, एक एक करें ना, बोल, आप बोलते जाते, मैं तो एक एक आयत पेश कर रहा हूँ, अब आपने नहीं पेश नहीं करनी। नहीं दारू का नहीं, कहाँ जिक्र मिलता है जन्नत में, दारू का? मतलब वो नहरे बहिश्त किस चीज के लिए आया है जिक्र? वो नहरे बही, बहुत अच्छे, नहरे बही। शराब अरबी जुबान के अंदर हर पीने वाली चीज को कहता है। मैंने पहले भी एक बार इस पर बात की, ये कितनी गलत एक मिनट फहमी है, एक मिनट एक सनातनियों मिनट को एक समझ नहीं मिनट आती। एक मिनट जरा फिर से कंफर्म करें। शराब अरबी जुबान के अंदर हर पीने वाली, पानी है ना, सादा पानी, अच्छा मिनरल अच्छा वाटर, मिनरल वाटर। आपका अच्छा कोई अच्छा, दुबई में या सऊदीया में कोई कजन, कोई दोस्त, चाचा ताया या कोई मित्र है ना, उससे पूछें, हम्म, वहां जो तुम पानी लेने जाते हो तो उसको बोलते हो कि शराब मुझे, ये मशरूब दे दो। अच्छा
तो मैं माजरत तो करता हूँ, ये अरबी जुबान मेरी में फिर अरबी हाँ। जुबान में पानी पानी सादा पानी